हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति। पहली रीडिंग है इस चैनल पे जो मैं करने जा रही हूँ। वो रीडिंग है मेरे गुरुदेव के जो मैसेजेस हैं आपके लिए। तो इनके मैसेजेस आज मैं आपको डिलीवर करूँगी। जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं, जो भी वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सोल का जो है, एक सोल की क्या जर्नी होती है, सब यहाँ पर जो है वो किसी ना किसी चीज में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। अगर आपको कुछ ऐसा जानना है, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे टाइप के कंटेंट में, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कि सोल से रिलेटेड हमारी जो सोल की जो हीलिंग होती है, जो वूंड्स होते हैं, या फिर सोल की जो जर्नी होती है, एक सोल ग्रोथ जो होती है। जब सोल जब धरती पे आती है ना, तो यहाँ ये जो धरती है ना, यहाँ की माया और कर्मा बंधन में जो है वो फंस जाती है। अदरवाइज एक सोल जो है वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे आती है, वो अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से मिलने के लिए, वो जो है अपने आप को और ग्रो करने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए जो है वो आती है, ठीक है। जब एक सोल जब ह्यूमन बॉडी में जब जन्म लेती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। एक ह्यूमन जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत पावर्स हैं। वो चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, वो डिवाइन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन उसी के साथ हमारे चैलेंजेस भी होते हैं, हमें यहाँ की चीज़ें भी देखनी होती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनमें फंस जाते हैं, राइट। जब आप अपने साथ काम करोगे ना, तो आप अपने लाइफ के हर एरिया में हैप्पीनेस और प्रोस्पैरिटी जो है वो अट्रैक्ट करोगे। जो चाहिए आपको बेसिकली वो आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको पता होगा कि ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, वो आपके अंदर ही है, आप उसे ही मिरर करते हो, राइट। पर कैसे वो हैप्पीनेस को कैसे लाया जाए लाइफ में, बहुत पेशेंस का काम है। पेशेंस चाहिए, ठीक है। तरीका आना चाहिए आपको, फेथ होना चाहिए, और एक ट्रस्ट आपको हमेशा बनाए रखना है। और सबसे पहले ट्रस्ट आपको अपने ऊपर बनाना है कि यू कैन डू इट, राइट। आप ये कर सकते हो, तभी आप ये कर पाओगे। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, फिर गिरते हो, फिर बढ़ते हो, फिर गिरते हो, फिर बढ़ते हो, दैट इज ओके। एटलीस्ट आप कर रहे हो, आप मूवमेंट में हो। रुक के नहीं बैठना है, राइट। रुक के नहीं बैठ जाना है हमें। ये प्रॉपर चैनल जो है आपसे रिलेटेड होगा कि आप अपने पर्पस को ढूंढें, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, रेदर देन कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया। ये सब चीज़ें सेकेंडरी, ये सब चीज़ें आपके ही इर्द गिर्द है। आपकी जो एनर्जी वेव है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जब आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, तो आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग उसी तरीके के लोगों को या उसी तरीके की एनर्जीज को जो है आप वो मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप हायर एनर्जी में हैं और कोई आपसे लोअर एनर्जी में है, एंड देन आप चाहते हैं कि आप उसके साथ रहें, तो आपकी एनर्जी खुद उसे पुश बैक करेगी, आप नहीं रह सकेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखेंगे। आई होप कि आपको जो काम है ये पसंद आएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग में जो आज है 3 जो पायल हैं वो होंगी। बाबा की ही 3 फोटो हैं। अभी थोड़ी देर में जो है वो आपको यहाँ पर 3 इमेजेस जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। आप तीनों इमेजेस में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस इमेज को चुनेंगे एंड उसकी रीडिंग आपकी रीडिंग होगी। बट फिर भी ये एक जर्नल रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देख सकते हैं। अगर कोई मैसेज आपसे मैच नहीं करता तो उस रीडिंग को आप जाने दीजिए। इन फ्यूचर आपके लिए दूसरी रीडिंग होगी, अगर बाबा ने चाहा तो उसमें आपके लिए मैसेज होगा, राइट। यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये 3 मेरे पास जो है ये पेपर है। बेसिकली इसमें मैंने कल बाबा से पूछ के, मेरी जो ये बुक है वॉइस ऑफ बाबा जी, इसमें से मैंने आपके लिए रेंडमली
कुछ मैसेजेस निकाले हैं बाबा से पूछ के। सो उसमें से जो मुझे आपके लिए अट्रैक्ट करा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, उसके साथ उसका एक कीवर्ड एंड पेज नंबर मैंने इसमें से लिया हुआ है ताकि मुझे याद रहे और मैं बाद में आपके लिए इसमें से वो पढ़ सकूं। तो वो रीडिंग के एंड में जो है वो आपको मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप रीडिंग पूरी देखें, ठीक है। सो आई होप कि आपने अपनी जो चॉइसेस है वो कर ली होंगी, आपने अपना जो भी इमेज है, जो भी पाइल है वो आपने चुन लिया होगा। सो हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, ओके, सो पाइल नंबर 1 हम पहले ओरेकल से शुरू करेंगे, राइट, एंड ओरेकल से शुरू करने के बाद हम टैरो पे जाएंगे। सो आपके लिए हम पहला कार्ड निकालते हैं कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अभी इस वक्त, आपके लिए क्या गाइडेंस है बाबा की तरफ से। ओ, रीजनरेशन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यिन, ओके, ऑलराइट। सो रीजनरेशन, सो पाइल नंबर 1, इस कार्ड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और बहुत ही ये डिफिकल्ट है आपके लिए, कोई एक चीज पूरी तरीके से खत्म हो रही है। ये मुझे हमेशा डेथ का कार्ड है जो उसको याद दिलाता है। तो कोई एक चीज पूरी तरीके से खत्म हो रही है और वहीं से आपकी एक नई होप, एक नई लाइफ जो है वो शुरू हो रही है, राइट। सो ये जो रीजनरेशन का कार्ड है ये काफी पॉजिटिव कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी आपका एक साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के उस पे है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 46 है, 4 and 6 is 10, 10 ऑल्सो इट्स अ कंप्लीशन, है ना, नंबर है कंप्लीशन का। सो आपका जो भी कार्मिक जो भी चल रहा था या जो भी आपका साइकिल चल रहा था, एक पैटर्न था, वो खत्म हो रहा है और आपको उसे समझना है एंड उसमें से अब आपको निकलना है। वो एनर्जी अब आपके काम की नहीं है, ठीक है। आपको उसे लेट गो करना है, आपको उसे छोड़ना है। एंड रह गया है, ये बस आपका अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे कर दो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी मुझे सर्व नहीं कर रही है तो इस एनर्जी को जो है वो आप लेट गो कर दो। क्योंकि इस एनर्जी का बस वो कहते हैं ना कि लास्ट का एक धागा जो है वो रह गया है, राइट। सो इस एनर्जी को लेट गो करते ही आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं एक मेजर अरकाना, ठीक है। आपके लिए एक मेजर अरकाना देखते हैं कि मेजर अरकाना क्या है। मेजर अरकाना फॉर पाइल नंबर 1। बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, ओह मैजिशियन, ओके। सो देखिए भी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। मैंने अभी आपको बोला, सो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से। आप अपनी लाइफ में, या देखिए आपकी एनर्जी, आप डिवाइन के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, और कर रहे हो, एंड आप अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी चाहते थे। आप किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में थे या किसी ऐसे कनेक्शन में थे या कोई आपके सराउंडिंग कुछ ऐसा था जिससे आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आप स्टक हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था और आपको वो सिचुएशन जो है वो सर्व नहीं कर रही थी। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो है मन बना लिया है अपने इस साइकिल को तोड़ने का, अपने इस एनर्जी से निकलने का। अगर आप ये रीडिंग कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं तो बाबा यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, यू हैव एवरीथिंग। आप अपनी नई लाइफ को मैनिफेस्ट करो, आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करो, और जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे आप लेट गो करो, ठीक है। आपको लेट गो करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अपने आप को जबरदस्ती अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं आपको ये लेट गो करना चाहिए,
पर अपने आप को आप वो मत करो कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर क्या पता ये मेरे लिए सही ना हो, पता नहीं इसके आगे क्या होगा, वो मत करो आप। ठीक है, आप अपने डिवाइन एनर्जी के साथ हो, आप अपने पूरे फॉर्म में हो। ठीक है, अब ये जो टाइम है यहाँ पे आपको ही करना है, आपको डिवाइन यहाँ तक ले आई, इतना समझदार बना दिया, ये सारी चीजें जो है यहाँ तक पहुंच गई, अब यहाँ से आपको निकलना है। ठीक है, आपको लेट गो करना है, आपको ही ये डिसीजन लेना है। ठीक है, और हम एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, हम एंजल से भी पूछ लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो ये खुद से गिरे हैं तो इसको मैं देखती हूँ। करेज है एंड टीचिंग एंड लर्निंग। सो देखिए, करेज का कार्ड बहुत ही मतलब आपके सिचुएशन के लिए ना बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि रीजनरेशन, ये जो एंडिंग करके जो एक नई शुरुआत करनी ना, इसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए। आप कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीजें थी, ये जो भी पर्सन है या जो भी चीजें हैं, वो बहुत ही आपके लिए ना मैनिपुलेटिंग टाइप की एनर्जी थी। ठीक है, आप उसमें ना फंसते जा रहे हो। ठीक है, आपको उससे निकलना है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लूप है ना, ये इसमें फंसो नहीं, ये बार 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 वही चीज सेम 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 रिपीट हो रही है। इस एनर्जी से निकलना है आपको। ठीक है, इस एनर्जी से निकलना है, और इसके लिए बहुत करेज चाहिए, आपको तोड़ना पड़ेगा, ये लूप जो है वो तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत करेज लगेगा। एंड ये करेज आपको जो है वो दिखाना है, राइट। एंड यहाँ पे है टीचिंग एंड लर्निंग। सो ये जो कनेक्शन था या ये जो सिचुएशन था, ये जो भी चीज थी, ये आपको कुछ सिखाने के लिए थी, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए थी। जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं ना, तो ये आपके कुछ लेसन्स थे, कुछ टीचिंग थी इसमें। आप सीखो और आगे बढ़ो, लर्न करो और आगे बढ़ो। ठीक है, उसमें स्टक नहीं रह जाना है, उसमें घूमते नहीं रह जाना है, वो साइकिल को तोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हम एक कार्ड ले लेते हैं। वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, for pile number 1, card for pile number 1. Okay. Hello from heaven. Okay. And bottom of the deck है patience. So आपको जो है वो अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए अभी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसी एनर्जी में अभी मत आइए। ठीक है, गो विद द फ्लो। आपका दिल जो बोल रहा है उसको लो, उसको करो, थोड़ा टाइम लो। ठीक है, अपने लिए थोड़ा टाइम लो, अपने आप को थोड़ा सा रिजनरेट करो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ये आपकी अभी एनर्जी और आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, सो मैं ये आपके लिए पढ़ देती हूँ अभी। हेलो फ्रॉम हेवन, आर्कएंजल आर्जिल, your loved ones in heaven are doing fine, let go of worries and feel their loving blessings. So आपको, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो ancestral हैं, है ना, ancestors हैं, और जितने भी आपके angels हैं, divine हैं, जिनसे भी आप connection feel करते हो, वो सब आपको blessings दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी जो चिंताएं हैं, अपनी जो वरीज हैं, इनको लेट गो करिए और ब्लेसिंग्स को फील करिए, और ब्लेसिंग्स को ही मैनिफेस्ट करना है आपको। ठीक है, आप जितना चिंता करोगे, आप जितना वरी करोगे, उतना ही वो अट्रैक्ट करोगे। सो आपको ये रखना है अपने आप को कि आपके पास डिवाइन की सारी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, एंड आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करो रेदर देन कि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, सो एक कार्ड हम और देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या कहते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड प्लीज, पाइल नंबर 1। Okay. Obstacles are detours in the right direction. Okay. So ये तो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत है, ये सिंपल सा मैसेज है जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए,
आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स आपको कुछ सिखाने के लिए है और आपको राइट डायरेक्शन में भेजने के लिए। सो इसको आप ध्यान में रखिए, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उसी ऑब्स्टिकल में लूप में फंस जाए और आप बोलें कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये आपकी लर्निंग है, इसको लर्न करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि बाबा की क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है। Guidance for pile number 1. 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 Eight of Cups, Death card, King of Pentacle, and Judgment. Oh. So, okay, and bottom of the deck है Five of Wands. So अभी जो है वो आपके दिल और दिमाग के बीच में जो है ना वो बहुत जद्दोजहद चल रही है। मैंने आपको ये कार्ड देख के कहा था रीजनरेशन मेरे लिए डेथ का कार्ड है, यहाँ पे वो कार्ड आ गया, ठीक है। अभी जो टाइम है, देखिए आप लोगों में से अगर कुछ लोगों को जैसे जो बहुत ही हाई कनेक्टेड हैं अपनी इंट्यूशन से, उनको पता है कि ये वक्त आ गया है कंप्लीटली एक फेज को खत्म करने का और दूसरे में एंटर करने का, ठीक है। डेथ कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, क्योंकि जब मृत्यु होती है तभी बर्थ होता है, अंत ही आरंभ है, राइट। सो यहाँ पे जब एक चीज खत्म होगी तो दूसरी चीज शुरू होगी, ये सूरज जो है वो निकलेगा, ठीक है। जजमेंट भी जो है एक रीजनरेशन, एक कहते हैं ना रीबर्थ का कार्ड होता है बेसिकली, ये जो जजमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप जो है एक आपकी एनर्जी जो एक नए साइकिल के लिए रेडी हो रही है, आपकी लाइफ के एक नए फेज के लिए रेडी हो रही है। अब जो पास्ट में जो भी हुआ है, एट ऑफ कप्स, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी सिचुएशन को लेकर हो, XYZ एनीथिंग, जो भी, आप सब अलग अलग है यहाँ पे, तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। आपको पता होगा क्या सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि अपने आप को चूज करने का, अब टाइम आ गया है कि अपने लिए स्टैंड लेने का, ठीक है। आपको उस एनर्जी को लेट गो करना ही होगा, उस एनर्जी को आपको छोड़ना ही होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो इसी में अटके रहोगे, ना इधर ना उधर, ठीक है। ना ही तो ये रहेगा आपके पास और ना ही वो, या ना यहाँ इस कंडीशन में सुखी रहोगे और ना आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आगे आपके लिए जो है वो बहुत सारी चीजें आपके लिए वेट कर रही हैं। आप अपने करियर पे फोकस करिए, ठीक है। टाइम है आपको आपके करियर पे फोकस करने का। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गो फॉर इट, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले पुरानी एनर्जीज को क्लीन करना होगा। अगर आप कोई ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन चाह रहे हैं जो स्टेबल हो और स्टेबल कनेक्शन आपको दे, तो वो भी आपको मिलेगा, पर पहले खुद पे काम करना होगा, खुद को स्टेबल करना होगा, खुद की एनर्जीज को अच्छा करना होगा, पुरानी एनर्जीज को क्लीन करना होगा और नई के लिए रेडी होना होगा, राइट। पूरी तरीके से पहले, जब तक एक फेज पूरी तरीके से नहीं जाएगा तब तक दूसरा नहीं आएगा। यहाँ पे मृत्यु है और यहाँ पे जन्म है, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु है और यहाँ पे जन्म है, तो ये दोनों ही, ये जो आपके साथ जो चल रहा है ना, इसको आप समझिए, ठीक है। ये आपको सर्व नहीं कर रहा, इसको पूरी तरीके से खत्म करिए और नए के लिए रेडी होइए। और जो नया जो फेज होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही आपके लिए कहते हैं ना बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके हक में होगा, बेसिकली आपके लिए बहुत सही होगा। सो आप जो लाइफ चाहते हो ना, जो आप 3D में इस वर्ल्ड में जो डिजायर करते हो, जो लाइफ, वो लाइफ आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ होगा, ग्राउंडेड एनर्जी होगी। एंड आप जब अध्यात्म में, कुछ लोगों के लिए है मैसेज, अगर आप अध्यात्म में बहुत हाई जा रहे हैं तो आपको ग्राउंडिंग की भी जरूरत है। सिर्फ क्योंकि देखिए अभी आप जो है आप हाई तो जा रहे हैं, बट आपकी शरीर, आपका जो शरीर, आपका जो बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, वो इसी धरती पे है,
है ना। सो आपको इस धरती से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है और डिवाइन से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। सो आपको ग्राउंडिंग की भी जरूरत है, ठीक है। सो ये आपके टैरो मुझे कह रहे हैं। अब मैं एक जो मेरे हैंड में डेक है उससे मैं एक आपके लिए लूंगी कार्ड। ये मुझे सीरियसली ये मुझे जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये एक एक चीज जो है वो मुझे गाइड हुई है और उस पर मैंने इन कार्ड्स पे मैंने लिखा है। सो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सटीक आंसर देते हैं और काम करते हैं। सो आई होप कि आपको भी इनके आंसर्स जो हैं वो रेजोनेट करेंगे और पसंद आएंगे। पाइल नंबर 1 के लिए divine love. Human love is needing the other one, divine love is giving to the other one. So divine love क्या है? divine love है unconditional love, right? So वो unconditional love आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी चीज से ना अटैचमेंट नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नो। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से नो टू द डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जो भी चीज आपको लग रहा है कि ये चीज टॉक्सिक हो रही है, ये चीज मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है और आप उसे नहीं कह पा रहे हो, तो वो नहीं कहना जो है वो सीखो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाबा का सीधा सीधा आपको नो मिला है, नहीं वो चीज आपके लिए नहीं है, ये भी मैं रख लूंगी, ठीक है। सो ये सीधा सीधा आपको नो मिला है। आप जिस भी रीजन से ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, लव हो, करियर हो, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको पर्टिकुलर जिस चीज में भी आप हो वो नो है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले डिवाइन लव की मैं बात करूं, इसकी तो मैंने कर दी। डिवाइन लव की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है अपने आप को इस एनर्जी में लेके आना जहां आपके लिए पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब सब इस सृष्टि का एक हिस्सा है। आप सभी को उतना प्यार करते हो। भगवान की नजर में आप अलग और कोई और अलग नहीं है, ठीक है। भगवान की नजर में कुत्ते बिल्ली अलग और आप अलग ऐसा नहीं है। उनकी नजर में सब उनके बच्चे हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है। नीड नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर अपने आप को खुद प्यार दो। आप बहुत नीड अगर इस वाली एनर्जी में हो ना कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपको वो अहमियत दे, सो उस एनर्जी में जब तक आप बाहर से ढूंढोगे आप खाली रहोगे। पहले खुद अंदर पूरा करो, अपने आप को वो चीज दो, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं एक कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से एक हम कार्ड लेते हैं। आर्क एंजल माइकल, ओके। सो देखिए आपके लिए आर्क एंजल माइकल ही आ गए। सो ये जो आर्क एंजल माइकल हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो ये जो आर्क एंजल हैं ये आपको हिम्मत देते हैं, ठीक है। इनको आप जैसे कोई भी आपका नेगेटिव कॉर्ड है उसको कट करने के लिए आप कॉल कर सकते हो। करेज देते हैं आपको, प्रोटेक्शन देते हैं आपको। एंड ऑब्वियसली जब लेट गो करने की बात आए, जो भी अटैचमेंट है उनको अगर तोड़ने की बात आए, उनसे अगर आपको रिलीज करना है उनको, तो उसमें आर्क एंजल माइकल आपकी बहुत 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 हेल्प करते हैं, करेज देते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं ये, ठीक है। ट्रस्टिंग हेवन, तो आपको अपने काम पे, अपनी सोल पे, जो भी आपने इतना मेहनत किया है ना अभी तक, उस पे ट्रस्ट करना है, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करना है। वो आपके साथ है और आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर कुछ छूट रहा है तो उससे डरो मत, ठीक है। अगर कुछ छूट रहा है तो वो आपके सही के लिए छूट रहा है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर वो है तो वो आ जाएगा, लेकिन इस उम्मीद में मत बैठो कि वो आ जाएगा, क्योंकि अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो उसको आप मैनिफेस्ट करके क्या करोगे, वो आगे भी आके आपको दर्द ही देगा। तो बेटर है उस चीज को जाने दो, ठीक है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, ओके, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। सो देखिए एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। आपको सरेंडर करने की जरूरत है। मैंने कहा ना, एक छोटी सी अब एक डोर बस एक रह गई है जिसे आपको छोड़ना है, जिसे आपको करना है। एक वो छोटी सी डोर जिसके वजह से ये साइकिल खत्म हो सके, वो एक लास्ट स्टेप
वो आपको लेना है, नो करना है उस सिचुएशन को और अपनी पॉजिटिव लाइफ को जो है वो मैनिफेस्ट करना है, आगे बढ़ना है। सो इस एनर्जी को खत्म होने से डरना नहीं है, इसको लेट गो करो, इसको जबरदस्ती पकड़ के मत रखो। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सरेंडर करना है, आपको अलाउ करना है मिरेकल को, ठीक है। तो अपने जितने भी वरीज है, जितनी भी टेंशन है, इनको जो है आप जाने दो, ठीक है, एंजल्स को दे दो। ओके, सो एक हम कार्ड लेते हैं सॉल्यूशन ओरेकल से, ये लास्ट कार्ड होगा, इसके बाद हम आपकी जो है जो बाबा के मैसेज हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो कार्ड, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट, ओके। सो ये जो कार्ड है ये आपको बताता है, यू नीड टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट हु हैज प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ यू डील विद योर इश्यूज, ट्राई टेकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी। सो ये कार्ड जो बताता है, सॉल्यूशन ओरेकल है ये, तो ये आपका सॉल्यूशन एक तरीके का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, सो आप किसी एक्सपर्ट से, जो भी आपका सिचुएशन है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी आप जिस भी सिचुएशन के लिए देख रहे हो उससे रिलेटेड किसी एक्सपर्ट से आप सलाह लें, ठीक है। कोई गाइडेंस ले सकते हैं, किसी हीलर से मिल सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट में अगर आप कुछ देख रहे हैं, करियर के लिए कुछ देख रहे हैं, तो उस करियर से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट है तो उससे आप बात करिए जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। तो अभी आप जो है खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आपको किसी एक्सपर्ट से पूछने की जरूरत है, आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप खुद ही अपने एक्सपर्ट हो, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, आपको वो हिम्मत करने की जरूरत है, आपको पता है, ठीक है। आप बैठ के अपने आप से बात करो, थोड़ी देर मेडिटेट करो और अपने दिल से पूछो कि आपको क्या करना है, कहाँ आपकी खुशी है, ठीक है, कहाँ आपकी खुशी है, आप खुश हो कि नहीं हो इस सिचुएशन में, क्या आपकी खुशी आगे है, तो आगे बढ़ जाओ। आप खुद के एक्सपर्ट खुद हो, ट्राई करो, ठीक है। सो अब हम आपके लिए मैसेज पढ़ते हैं। सो ये पाइल नंबर 1, ओके। सो पाइल नंबर 1 के लिए है मिलियंस ऑफ बीइंग्स, पेज नंबर 207, माया, ओके। सो पेज नंबर 207, सो 207। ओके, सो ये रहा आपका पेज नंबर 207, मिलियंस ऑफ बीइंग्स। यहाँ से मुझे, जब मैंने आपके लिए, मैं रेंडमली मैंने ऐसे करके ऐसे खोला था और ये मुझे जो है ये मुझे लगा कि ये आपके लिए मैसेज हो सकता है, तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। सो द वर्ल्ड ऑफ माया व्हेन एनालाइज्ड रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू नेम्स एंड फॉर्म्स, नाम रूपा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 categories, desha, kala and namita, space, time and cause, which are themselves reducible to nama rupa, which constitutes to the universe. Apart from the ocean, there is no wave. Remove the name and form of the wave, there is ocean alone. So, this Maya is what makes the difference between me and you, between all animals and man, between God and man. In fact, it is this Maya that caused the Atman to be caught, as it is were, in so many millions of beings, and these are distinguishable only through name and form. If you leave it alone, let name and form go, all this variety vanishes forever, and you are what you really are. This is Maya. So pile 1, ये थी आप लोगों के लिए बाबा का एक मैसेज और ये थी रीडिंग। सो आई होप आपको जो है ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें चैनल को एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि आप लोगों को ये कितनी रेजोनेट हुई है या कितनी आपको ये हेल्प कर रही है। अगर आपको सीरियसली ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो मैं कोशिश करूंगी और मैं इसको लेकर आऊँ। आपको अगर इसे
ऐसी ही रीडिंग, ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप अपने विचार जो है वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय एंड बहुत सारा प्यार एंड बाबाज ब्लेसिंग्स फॉर यू। बाय। हाय पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 यानी सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, आइए करते हैं हम आपकी रीडिंग। सो पहले हम ओरेकल डेक से जो है वो एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच बाबा। मैं पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए प्लीज़ कार्ड, उनकी सिचुएशन के लिए प्लीज़ एक कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओह, ये पायल नंबर 1 में भी आया था सेम कार्ड। सो मैं फिर से शफल करूंगी। पायल नंबर 2 के लिए बाबा, पायल नंबर 2 के लिए, पायल नंबर 2 के लिए, उनकी सिचुएशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो पायल नंबर 2, आप चाहें तो पायल नंबर 1 भी देख सकते हैं। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि आपके लिए उसमें भी मैसेज है, आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। सो देखते हैं। ट्रीजर इसलिन, ओके, एंड लेग अप। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि रीजनरेशन वाली जो सिचुएशन है वो आपकी भी चल रही है। या तो आपने मन बना लिया है कि अब आपको ये जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही, ये आपको छोड़ना है और आपको अपने पॉजिटिविटी की तरफ, जो आपके लिए आपके लाइफ में जो आपको सर्व कर रहे हैं उसकी तरफ, अपने खजाने की तरफ आपको जाना है, राइट। भले ये स्लो प्रोसेस है, भले धीरे धीरे पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे नहीं। आपके लिए ये मैसेज है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 9 नंबर, ठीक है, अबंडेंस का कार्ड है। जब भी हम टैरो में 9 नंबर देखते हैं, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, जो ये कार्ड होते हैं, तो ये मुझे हमेशा 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये मटेरियल चीज है ना, ट्रेजर इसलिए। सो मुझे हमेशा एक मिक्स लगता है, क्योंकि ये वाटर भी है, तो 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल का मुझे एक मिक्स लगता है हमेशा ये कार्ड। सो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि आपका भले ही अभी जो सिचुएशन है थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे आप टर्टल देख रहे हो ना, कछुए की चाल में चल रहे हो, पर आप जा एकदम सही डायरेक्शन में रहे हो। जो आपको लग रहा है, जो आपको करना है, वो एकदम सही डायरेक्शन है आपके लिए। इमोशंस अगर अभी आपके बैलेंस नहीं है तो अभी आप इमोशंस को बैलेंस करिए। बट मुझे ये लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट जो ये पाइल है ये समझ चुके हैं, ठीक है, कि इनको क्या चाहिए, इनकी हैप्पीनेस कहाँ है, इनको क्या करना है, ये पाइल समझ चुकी है। और इनको ये जो रीडिंग है ये आपके लिए एक, आप ये समझ लीजिए, बाबा का एक सिग्नल है कि गो फॉर इट, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा कुछ आपको कोई काम स्टार्ट करना है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सो ये आपको कार्ड जो है वो यस कह रहा है, ठीक है। स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा स्टार्टिंग में, और थोड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, बट डेफिनेटली ये आपको जो है हैप्पीनेस देगा, ये आपको जो है ग्रोथ देगा, ठीक है। जो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए या अदर सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनके लिए भी पॉजिटिव टाइम जो है वो आने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव टाइम आने वाला है उनके लिए भी। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज आ रहा है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है। 10 आना अभी बाकी है, 9 के बाद 10 आता है, वो 10 आपको कंप्लीट करना है। सो रीजनरेशन का कार्ड जो आपके लिए पहले गिरा था वो गलत नहीं था एक तरीके से, क्योंकि वो भी 46 नंबर का कार्ड था, एंड 4 और 6 10 बनता है। सो यहाँ पे मुझे यही गाइडेंस लग रही है कि जो है ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये आपके लिए तब आपको सर्व करेगी। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो उसकी तरफ, लेकिन आप इसको जरूर कंप्लीट करोगे, ठीक है, आप यहाँ तक जरूर पहुंचोगे। ये स्ट्रांग विल है आपके में,
है ना। जैसे वो कछुआ और खरगोश की जो स्टोरी है कि वो कछुआ जो था वो बहुत स्लो था एंड जो खरगोश था वो बहुत फास्ट था, बट खरगोश को जो है वो घमंड हो गया। तो वो घमंड नहीं रखना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे ही सही चलते रहना है, चलते रहना है एंड जीत आपकी होगी, ठीक है। घमंड नहीं आना चाहिए। ओके, सो ईगो अगर किसी चीज को लेके आ रहा है, किसी भी चीज को लेके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, नहीं, वो कोई भी फॉर्म वो ईगो का फॉर्म है, ठीक है। भले आप, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गलत बोल रहे हो या गलत सोच रहे हो, पर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर्म जो है ईगो, अगर आपको अगर डिवाइन दिखा रहा है कि ईगो का फॉर्म है, उसको रिलीज करिए, ठीक है। ये एक मैसेज आया मुझे, वो मैंने आपको दे दिया। ओके, सो अब हम आपके लिए एक मेजर अरकाना देखेंगे। मेजर अरकाना, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? ओके, सो पायल नंबर 1 में भी ये एक ही कार्ड निकला था और वो था मैजिशियन। ओ माय गॉड, पायल नंबर 2, आपको पायल नंबर 1 देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप पायल नंबर 1 देखिए। वो आई थिंक आप अपना पायल देखिए एंड उसके बाद आप पायल नंबर 1 देखिए, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है एंड वो सिचुएशन आएगी, ठीक है। सो जो चीज आपको सर्व नहीं करेगी वो आपको लेट गो करना पड़ेगा। एक मैसेज मुझे और आ रहा है अभी कि जो चीज आपको अभी लग रही है ना कि मिल जाएगी, ये मेरी है या ये मेरा ट्रीजर है, थोड़ा सा फिर से सोच लीजिए, ठीक है। एक बार ध्यान से बैठ के सोचिए और ये नोटिस करिए कि ये चीज आपके लिए सही है कि नहीं है, जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस चीज को, क्या वो आपके लिए सही है? अगर है, अगर आपका दिल बोलता है पूरी तरीके से यस, इंट्यूशन बोलती है यस, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। नहीं तो एक बार आपको ये मैसेज कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो स्पेशली जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, अगर आप रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं, अपने ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, ठीक है, कि आप सही तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो सही है, आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बार फिर से बैठ के सोचो, ठीक है। फाइल नंबर 2, जस्टिस एंड डेथ कार्ड। देखिए उस टाइम पे रीजनरेशन का मैंने हटा दिया था, बट डेथ कार्ड आ गया। आपकी सिचुएशन भी सेम चल रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना जस्टिस का भी वेट कर रहे हैं कि उनको जस्टिस कब मिलेगा, कब चीजें बैलेंस आउट होगी, कब चीजें जो है ट्रैक पर आएंगी, सब चीजें कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी। तो यहाँ पे डेथ कार्ड ये बोल रहा है कि जब तक पुराना एक फेज खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप जो है अपने एक फेज को खत्म नहीं कर देते, तब तक चीजें बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी कहता है, जैसे यहाँ पे टर्टल है, जस्टिस शनि को दिखाता है, बहुत स्लो है आपकी एनर्जी, बहुत स्लो, आप ना आई थिंक डिसीजन भी नहीं ले पाते हो, है ना, बहुत स्लो एनर्जी है यहाँ पे। आपका शनि से कुछ जरूर कनेक्शन है, या तो आपका मूलांक होगा उनसे रिलेटेड, या बर्थ चार्ट में कहीं कुछ होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आपको जो है डिवाइन जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, आपको मैंने जो बोला कि एक बार प्लीज बैठ के सोचिए, आप जो चाह रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, जिसके लिए आप शिद्दत से लगे हुए हो क्या वो आपके लिए सही है। यहाँ मुझे सरेंडर वर्ड सुनाई दे रहा है, सरेंडर करने की जरूरत है। पर्टिकुलर आप एक चीज के पीछे नहीं पड़ो, सरेंडर करो कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिले, वो है डिवाइन जस्टिस।
जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिले। आपने अपने कर्मों को भोग लिया जितना भोगना था, तो अब अपने कर्मा क्लिनजिंग करो, कॉर्ड्स कट करो लोगों से, सिचुएशन से, उस एक जो कार्मिक साइकिल है उससे अपने कॉर्ड कट करो। इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मा सिचुएशन है उनको कॉर्ड्स को कट करो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको ना अभी अपने लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस नहीं है अभी आपकी लाइफ में, बहुत चीज़ें ना स्लो चल रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं बढ़ेंगे, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, जो चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो। उसका कार्ड निकला था ना मैजिशियन का, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो। आप जो चाहते हो ना उसको एक सही तरीके से मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान का या सिचुएशन का आप लेके अगर मैनिफेस्ट करोगे तो क्या पता वो आप भगवान के मूड जो है ना, आपकी जो डेस्टिनी है, बेसिकली मूड तो नहीं बोलूंगी मैं, कि डेस्टिनी जो है क्या पता उससे ज्यादा लेकर बैठी है, क्या पता आपकी डेस्टिनी कुछ और है, डेस्टाइंड हो किसी चीज के लिए। तो अपनी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करो, जो आपके लिए बेस्ट है उसको मैनिफेस्ट करो, ना कि एक ही डायरेक्शन में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो चीजों को देखने का। जो इनके पीछे जो पर्दा है ना, पर्दे के पीछे की चीजों को जानने की भी कोशिश करो। इस पर्दे के पीछे जो है ना, ये येलो कलर है, यहाँ आपकी खुशियां हैं। आप अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है आप अभी उस पर्दे के पार नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, अभी तक आप ना यहीं बैठे हुए हो कि मुझे जो है, जो चीज चाहिए मुझे वो मिल जाए। नहीं, उस तरीके से मत सोचो, डिफरेंट अप्रोच लो। ठीक है, अलग तरीके से सोचो, अलग पर्सपेक्टिव रखो, जो सही है वो मिले, जो अच्छा है आपके लिए वो मिले आपको, ऐसा सोचो। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूसरा कार्ड ले लेती हूँ। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you so much, thank you so much, thank you so much। Leadership. Okay, so Gabriel, Archangel Gabriel, it is time for you to assume your leadership, power and position and lovingly guide others. So अभी जो है ना, आपको अपनी लाइफ का जो है वो चार्ज लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपको जो है ना अपने लाइफ को खुद लीड करना है। बैठे मत रहो कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, डिवाइन खुद कर देंगे, डिवाइन खुद कर देंगे। नहीं, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, डिसीजन आपको लेना है। जस्टिस का कार्ड है ना, ये जैसे एक्शन में है, जैसे इन्होंने तलवार खड़ी कर रखी है। अब आपकी लाइफ में आपको खुद जस्टिस देना है, खुद को जस्टिस देना है आपको। ठीक है, आपको अपने लिए खुद डिसीजन लेना है, अपने लाइफ को लीड खुद करना है आपको। डिवाइन आपके साथ है। जब आप ये करोगे ना तो आप अपने ट्रीजर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर, क्योंकि ये मेजर अरकाना, ये बहुत मेजर अभी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन लीजिए, जो आपका दिल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। बैठिए, सोचिए क्या क्या चीज आपको सर्व कर रही है, कौन सी सिचुएशन आपको सर्व कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, किसको कट करने की जरूरत है, कौन आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है। इन सब चीजों को देखिए, समझिए और उससे दूर होइए, उससे अपने आप को कट करिए, कॉर्ड्स कट करिए, अपने सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लीजिए, आगे बढ़िए कि मैं जो भी डिसीजन है मेरा है, मैं करूंगा या करूंगी, और फिर आगे बढ़िए। देखिए डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, ओके, यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 2, thank you so much, thank you so much। Okay, I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. So see, आप जिस भी
एनर्जी पे फोकस करोगे, ठीक है, वो ग्रो होगी। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, ठीक है, जो भी आप डिजायर करते हो, जिस चीज पे भी आपको ट्रस्ट है, जहां भी आप फोकस करते हो वो ग्रो होगी। सो फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? यहाँ, ठीक है, अपने ट्रीजर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, अपनी लाइफ को लीड करने पे आपको फोकस होना चाहिए। सिर्फ देखिए, इस उसमें मत रहिए कि मेरे साथ जस्टिस कब होगा, विक्टिम मेंटालिटी से निकल जाइए। जो हुआ है कुछ ना कुछ ये सोल की लर्निंग है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है। ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती। हर सोल जो है वो अपने लेसन्स खुद लेकर आती है धरती पे आने से पहले, ठीक है। तो ये उसी अकॉर्डिंग सारे सिनेरियोज होते हैं, सब कुछ उसी अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है। सो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत रखिए, ठीक है। आपको जो है ना अभी बहुत आगे जाना है, अपनी सिचुएशन से सीखना है, ग्रो करना है और दूसरों के लिए भी उनको भी हेल्प करना है, ठीक है। सो ऐसे अगर कोई लोग हैं जो देख रहे हैं जिनका कोर्ट से रिलेटेड कुछ मामला है, या इस फील्ड में अगर लॉयर और इस फील्ड में अगर वो जॉब देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस पे मेहनत करते रहिए, अपना इंटेंशन रखिए, फोकस रखिए एंड अपने जो डिसीजन है उनको लीजिए, जो सही डिसीजन है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, वो डेफिनेटली आप जो है उस चीज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम आपके लिए टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। पायल नंबर 2, के लिए कार्ड पर प्लीज पायल नंबर 2 की सिचुएशन क्या करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। सो पायल नंबर 2, जरूर आप पायल नंबर 1 देखिए, वहां आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ, तो वो चीजें यहाँ रिपीट करना मतलब जबरदस्ती का उसे लेंदी करना है। क्योंकि ये कार्ड भी पायल नंबर 1 में आया था और ये कार्ड भी पायल नंबर 1 में आया था, राइट। आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, फैमिली को लेकर सोच रहे हैं, पर अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनको कोई एक सिचुएशन सर्व नहीं कर रही। या तो कोई उनको छोड़ के गया है, या वो किसी को छोड़ के गए हैं, या वक्त आ गया है उनको ये समझने का, ठीक है, कि ये अब जो टाइम है ना, आपको लेट गो करना है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, नींद नहीं आती है, रात भर सोचते हो, तो इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से निकलो। बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, डिसीजन नहीं ले पाना। मैंने पहले ही बोला था, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन किधर जा रही है, क्या हो रहा है इसमें, है ना। ये जो आप कर रहे हो ये सही भी है कि नहीं, आपको खुद भी डाउट हो रहा होगा कि ये जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, ये मेरे लिए सही भी है कि नहीं, क्योंकि ये चीज तो हर्ट कर रही है ना, खुशियां नहीं दे रही। खुशियां कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। पर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में ना, फाइनेंस को लेके, पर आगे चल के ये जो चीज है ये सही हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। जो मैरिज को लेकर परेशान है, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी भी आपकी होगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिलेगा। बहुत सारे रिश्ते आपको आ सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत वाइजली आपको चूज करना है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन से चूज करना है और अपना डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं घर वालों ने बोल दिया इससे कर लो तो इससे कर ली, घर वालों ने बोल दिया उससे कर लो तो उससे, अपना डिसीजन लेना है आपको। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसमें आपका दिल किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, आपका दिल किसके साथ चाहता है, ये आपको अपना डिसीजन लेना है, तभी आप यहां तक पहुंचोगे, ठीक है। पहले अपने ऊपर फोकस करो कि आपकी लाइफ में जो आएगा पॉजिटिव आएगा।
आप खुद भी पॉजिटिव हो। टेंशन लेने से, इस एनर्जी में आने से यही एनर्जी मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो इस एनर्जी में मत आओ, ठीक है। जो भी वरीज है, पास्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ था रिलेशनशिप जो नहीं वर्कआउट कर पाया, उसकी वजह से अगर आपको फियर है, इश्यूज हैं, कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, या कोई आपको फियर है, कुछ ऐसे, उनको पहले रिलीज करो। रिलीज रिलीज रिलीज। ये आप पायल नंबर 1 देखिए जाके, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। आपको रिलीज करना है पुरानी सिचुएशंस को, पुराने रिलेशन को, पुराना जो भी था उसको रिलीज करना है। कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने डिसीजंस अपने आप लेने हैं आपको, ठीक है। जो लोगे, ये ट्रस्ट करके लो कि डिवाइन आपके साथ है, जो लोगे आप सही लोगे, ठीक है। ये डिसीजन आपको लेना ही लेना है, वरना आप ये चीजें, इन चीजों से ना स्टक हो जाओगे, बेसिकली ग्रो नहीं कर पाओगे, स्टक हो जाओगे, ठीक है। सो ये चीज आपको करनी है। अगर आप फाइनेंस को लेके परेशान हो, करियर को लेके परेशान हो, तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि आप जो है, आप जो चाहते हो, अगर कंफ्यूज हो क्या करना है मुझे, अपने करियर में क्या करना है मुझे, तो आपको पहले तो एक पर्टिकुलर एक नीश चुनना होगा आपको, कि आपको करना क्या है, क्या आपके लिए सही रहेगा। माँ बाप ने बोला ये कर लो, पड़ोसियों ने बोला वो कर लो, ये नहीं, आपको क्या करना है वो चुनो और उसके ऊपर फोकस अपना पूरा लगा दो, ठीक है। अपनी पूरी मेहनत लगा दो। मैं पहले ही बता रही हूं आपको, स्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ी सी स्लो होगी सिचुएशन, सक्सेस थोड़ा सा स्लो होगा, बट डेफिनेटली होगा, ठीक है। सब कुछ मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी। 8 देखिए कैसे कार्य, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, पर बढ़ जरूर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आपको अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छा स्टेबिलिटी, पैसा सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर इस एनर्जी में रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो वैसे ही तो कुछ नहीं हो रहा, और ज्यादा और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। सो सरेंडर करो और अपने साथ जस्टिस करो। दूसरों के दबाव में आके डिसीजंस मत लो। जो खुद का दिल बोल रहा है, जो खुद की आत्मा बोल रही है, जिस चीज में खुशी मिल रही है वो करो। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ओके, सो अब हम आपके लिए ये जो मेरे हैंडमेड डेक है, इनसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पायल नंबर 2, बाबा थैंक यू सो मच। पायल नंबर 2 इनके लिए क्या क्या गाइडेंस है, पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ लेसन, देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ये सब कुछ जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम्स इन लाइफ योर सिचुएशन विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ अंटिल यू लर्न योर लेसन, है ना। सो देखिए ये इस मैसेज से रिलेटेड आपको पायल नंबर 1 में मिल जाएगा, जो मैंने बताया। मैं इस बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये इस पायल का जो एनर्जी है वो सिमिलर है पायल नंबर 1 से, और इस यहाँ के जो मैसेजेस है और वहाँ के जो मैसेजेस हैं, दोनों को कंबाइन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जो भी पायल नंबर 1 देख रहे हैं वो जो भी पायल नंबर 2 देख रहे हैं वो पायल नंबर 1 जरूर देखें। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, ये आपकी जो है लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपके लेसन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रही है, सीखिए उसको, ठीक है। और सीख के उसको, मैंने कहा ना, डिसीजन लेना है, नहीं लोगे तो वो वापस रिपीट होती रहेगी, जब तक उस लूप से निकलोगे नहीं वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। रिलीज का देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, रिलीज का कार्ड। सो रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, यहाँ पे मैं वही आपको बोल रही थी, रिलीज। और पायल नंबर 1 देखिएगा, वो पूरा का पूरा है ही इसी पे बेस्ड, तो जरूर देखिए वहां पे आपको इसके बाद आप उसको देखिए, पहले इसे देखिए फिर उसको देखिए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जो सर्व नहीं कर रहा है, जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही, जो एनर्जी सर्व नहीं कर रही, जो इंसान सर्व नहीं कर रहा, जो कनेक्शन सर्व नहीं कर रहा, जो भी आपको इस एनर्जी में रखे हुए है उसको रिलीज कर दो। जिसने भी आपको इस एनर्जी में रखा है, जिस भी सिचुएशन ने, उस एनर्जी को ही रिलीज कर दो, ठीक है। और इस एनर्जी में आ जाओ, इस एनर्जी में आ जाओ, हैप्पी उसमें आ जाओ, अपने लिए कभी स्टैंड ले लो, ठीक है। ओके, सो अब हम जो है आपके लिए एक कार्ड और देखेंगे। सो अब हम देखते हैं आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट से, ठीक है।
for pile number 2. For my pile number 2. Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you so much for pile number 2. One card for pile number 2. Thank you. Saint Germain. Karma releasing. Oh my goodness. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जस्टिस का कार्ड है. लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग. सो कर्मा रिलीजिंग, और यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड. तो ये जो भी चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी रिलीज का कार्ड है हमारे पास. सो ये आपका जो भी कार्मिक लेसन था, ठीक है, ये जो भी था ये कार्मिक लेसन था डियर. बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जो है इस लेसन को लर्न करो. इस कर्मा को आपने सर्व कर दिया. अब जो भी सामने सिचुएशन है, इंसान है, कनेक्शन है, XYZ कुछ भी है, उसको थैंक यू बोलो, उससे माफी मांगो, उसको माफ करो, उससे कॉर्ड कट करो और उसे रिलीज करो. बट उस बंदे से जो भी आपका कर्मा था, आपने उसे सर्व कर दिया. अब रिलीज का टाइम आ गया है. ठीक है, रिलीज करके आगे बढ़ना. आपके लिए बहुत कुछ है आगे, आपके लिए बहुत कुछ रखा है. जो आपको चाहिए वो आपको रखा है, लेकिन आपको ही टाइम लग रहा है. और लगेगा, मैं मानती हूं, पर ट्राई करो धीरे धीरे से. मैंने कहा ना, कछुआ क्या है, धीरे 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 चला और रेस जीत गया. और जो खरगोश था वो बहुत तेज तेज भागा पर हार गया. जस्ट बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, इन चीजों को आपको अपनी लाइफ में नहीं आने देना है. ठीक है, और उसको रिलीज करो. जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा, जो भी टेंशन दे रहा है, उसको रिलीज करो. ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. सो जो भी आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहे हैं ना, जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं कि लाइक जो भी आपकी लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है, जो चीजें जो है आप डेली डेली बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, एक ही तरीके की चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आपको वो कर्मा रिलीज करना है, उससे सीखना है, उस लेसन को, और आगे बढ़ना है. जब तक आप सीखोगे नहीं और डिसीजन नहीं लोगे, आप उससे निकलोगे नहीं बाहर, तब तक ये लूप चलता रहेगा. ठीक है, सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ना सेम ही सिचुएशन है, सेम ही सबके साथ चल रहा है. एंड आई थिंक कि ये एनर्जी ऐसी है अभी इस टाइम पे कलेक्टिव की, ये काफी कर्मा रिलीजिंग का टाइम है. इसीलिए मोस्टली सबका जो एनर्जी है वो एक ही चीज निकल के आ रही है. ठीक है, सो ये जो ड्रामा है, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है. जितना आपने करना था, जितनी चीजें आपने कहते हैं ना कर्मा भोगना था, आपने भोग लिया. अब आपको इससे आगे देखना है. ठीक है, इससे आगे बढ़ना है. ये ड्रामा, ये डेली का जो भी चलता है, इससे आपको आगे बढ़ना है. अपना पाथ खुद क्रिएट करो. यहाँ पे फिर से आ रहा है ना, क्रिएट योर ओन पाथ. यहाँ पे भी था ना, अपने लाइफ का डिसीजन लो. यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि अपना डिसीजन खुद लो. तो यहाँ पे आपको वही कहा जा रहा है कि अपने पाथ को खुद क्रिएट करो. बैठे मत रहो कि जो होगा हो जाएगा, जो होगा हो जाएगा. नहीं, समटाइम्स आपको खुद करना पड़ता है. डिसीजन लो, आगे बढ़ो, फिर आपके साथ देखो आपके पास क्या है. आपके पास सब कुछ है. ठीक है, और गुड एनर्जीज के लिए पाथ जो है वो रूम ये यहाँ पे लिखा है ना, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज. यहाँ का मतलब ये कि वो स्पेस बनाओ अच्छी एनर्जी के लिए. इसी में भरे पड़े हो, ये नेगेटिव एनर्जी में ही भरे पड़े हो. स्पेस बनाओ. जब तक स्पेस नहीं दोगे, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ आएगी. एक कप ऑलरेडी भरा हुआ है नेगेटिविटी से, ब्लैक वाटर से भरा हुआ है. अब उसमें प्लेन वाटर भी डालोगे ना तो ब्लैक ही होता जाएगा और ओवरफ्लो होगा. ठीक है, सो वो एनर्जी, इस एनर्जी से निकलो और पॉजिटिव एनर्जी में आओ. ठीक है, तो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी में आने की जरूरत है. इसको आपको खुद मैनिफेस्ट करना है, खुद अपने लिए डिसीजन लेना है, खुद अपने लिए स्टैंड लेना है. सो आइए अब हम देखते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन ऑरेकल से क्या कार्ड आता है. ठीक है, एक कार्ड हम इससे निकालेंगे. थैंक यू सो मच बाबा. थैंक यू सो मच. कार्ड नंबर 2. थैंक यू सो मच. कार्ड नंबर 2. Thank you so much. Thank you so much. शेड मास्क. ये तो आना ही था. आपने ना, देखिए, मैजिक ऑफ नंबर्स. ठीक है, ओके, सो इस कार्ड की बात करते हैं हम. Shake off the fake face that you are carrying and become genuine.
You need to shed the mask you have been wearing and start being authentic. So आपको ना अपने authentic self में आना. मैं बोल रही हूँ ना कि इस पायल को ना ऑलरेडी उसको पता है कि ये चीज़ सर्व नहीं कर रही है, ठीक है, बट वो अटैचमेंट, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अंदर से दुखी हैं पर ऊपर से दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम बहुत खुश हैं, चाहे वो जो भी सिचुएशन है उसमें हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ सही जा रहा है. तो ये चीज़ ना आपको क्या करेगी, ये चीज़ आपके लिए टॉक्सिक होती जाएगी धीरे धीरे. जब तक आप ऑथेंटिक नहीं रहोगे, आप कितने दिन तक फेक लाइफ जी सकते हो, कितने दिन तक. तो आपको ऑथेंटिक सेल्फ में आना है. अपना जो ये आपने एक मुखौटा जो पहना हुआ है सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ऐसी है कि खुद हर्ट हो जाओ, दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते, या जो स्पेशली जो आपके क्लोज वन है आप उनको नहीं हर्ट कर सकते, है ना. हार्श आप भले ही दूसरों के लिए जो आपसे ज़्यादा क्लोज नहीं है, भले ही आप उनके लिए कैसे भी हो कि आप तुरंत फैसले ले लेते हो कि नहीं भाई मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, बट जो आपके क्लोज वन है उनके लिए आप नहीं कर पाते हो. तो वहाँ पे भी आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ हार्श बोले या कुछ ऐसा करें, पर आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने की ज़रूरत है. जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ बोलो अच्छा है, जहाँ नहीं लग रहा वहाँ बोलो नहीं है, ठीक है. हाँ सब सही है, सब सही क्यों, जस्ट बिकॉज वो सिचुएशन सही रहे, वो रिश्ता सही रहे, वो कनेक्शन बचा रहे, नहीं ठीक है, आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा ये सिचुएशन, और एक टाइम पे आके बहुत बुरा जो भी होगा फिर बहुत बुरा होगा. तो बेटर है अपने आप को समझो, अपनी रियलिटी को समझो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझो, जेन्युइन रहो अपने साथ, ठीक है. लोगों के साथ तो बाद में होगे, पहले अपने साथ जेन्युइन रहो, अपनी फीलिंग्स के साथ जेन्युइन रहो, ठीक है. इसी के साथ ये रीडिंग यहाँ कंप्लीट होती है, और आपके लिए जो बाबा का मैसेज है वो हम देखते हैं फॉर पायल नंबर 2, लॉर्ड कृष्णा, पेज नंबर 221. ओके, सो लॉर्ड कृष्णा, पेज नंबर 221. 221. ओके, सो ये है आपका पेज नंबर 221, और यहाँ पे जो है ये पैरा है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ तक आपके लिए इंट्यूशन आई कि आपके लिए मैसेज है. सो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है. लॉर्ड कृष्णा सेज टू रिगार्ड मी as the one present in all beings, to look upon all beings as myself in thought, word and deed is, I think, the best of all methods of worship. O dear one, whosoever devotes himself to my worship and service without expectations of reward will never go wrong or lose the benefit of any portion of his service. Okay? सो यहाँ तक जो है ये मुझे आपके लिए इसमें मैसेज लगा. सो ये मैंने लिख के रखा था, ये कल ही मैंने लिख लिया था. सो मैंने पेज वगैरह इसलिए लिखे ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है. सो पायल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग, एंड आप प्लीज़ 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 पायल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा. उसमें डेफिनेटली आपके लिए, मैं आपको खुद ही बता रही हूँ क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं, आपको बहुत सारा गाइडेंस इसमें से मिलेगा. सो आपको वो देखने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. सो इसी के साथ मैं पायल नंबर 2 की रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ. आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी. अगर इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके का रीडिंग जो है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में. टिल देन बाय, बाबाज ब्लेसिंग्स विथ यू ऑलवेज, एंड थैंक यू. नमस्ते. हाय पायल नंबर 3. तो जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ करी है बाबा की, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चूज़ करा है, आइए अब करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी इस सिचुएशन पे, ठीक है. सो सबसे पहले हम ओरेकल से हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच बाबा. प्लीज़ 1 कार्ड फॉर माई पायल नंबर 3. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर पायल नंबर 3. So much. 1 card for pile number 3. Thank you. Oops. Thank you. Okay, so मैं आपको बताऊं,
आपके कार्ड निकालने से पहले ही, पाइल नंबर 3, आपका जो एनर्जी है ना अभी बहुत डिस्ट्रैक्शन है आपकी एनर्जी में, एंड बहुत हर्डल्स भी हैं आपकी कोई भी चीज़ होने में, या जो भी आपके लाइफ में भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉज पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी हैं अभी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि मैंने आपकी ये ना थर्ड पाइल की 3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कभी ऑडियो नहीं हुआ रिकॉर्ड, कभी वीडियो नहीं हुआ रिकॉर्ड, एंड कुछ कुछ जो है वो होता गया। तो मैंने 3 बार शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखी, मुझे प्रॉब्लम्स दिखी। अब फाइनली जो है मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपका पाथ अभी जो है वो उतना क्लियर नहीं है, या फिर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ भी चीज़ अगर स्टार्ट करते होगे, कुछ भी चीज़ अगर आप सोचते होगे, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आते होंगे, राइट। ट्रीजर इसलैंड, ओके। सो ये पायल नंबर 2 में आया था, एंड जो पायल नंबर 2 में पहला कार्ड निकला था वो पायल नंबर 1 में आया था। सो मुझे लगता है जो ये कलेक्टिव रीडिंग अभी कलेक्टिव एनर्जी जो अभी चल रही है वो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जिसमें सब जितने भी ऐसे जो लोग हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं डिवाइन से, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कार्मिक जो साइकिल है उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो कर्मा क्लिनजिंग और कर्मा रिलीजिंग जो है वो चल रहा है। सो मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। अगर आपको पायल नंबर 1 और 2 देखना है सो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए तो मैंने डेफिनेटली गाइड उनको किया था कि आप वो पाइल नंबर 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है वो ऐसी ही थी। सो अभी आपके लिए आपके ऊपर है कि आप पाइल नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा आगे आने वाले कार्ड्स में कि एनर्जी ऐसी है तो मैं डेफिनेटली आपको बोल दूंगी। देखिए आपके कार्ड्स पे ना एनर्जी भी बहुत सेटेड है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लीन क्लीन क्लीन। Thank you so much. Thank you so much for pile number 3. 1 card 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 for pile number 3. Okay, thank you. Clean it up. Same. Oh, milk and honey. So, वही मैं आपको भी कहूँगी कि ये वक्त जो है ये आपका चल रहा है। बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपकी पुरानी एनर्जीज हैं, जो भी आपका सबकॉन्शियस है, उसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। जो भी सबकॉन्शियस के पुराने बिलीव्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लीन इट अप का मतलब है सब चीज़ें जो भी आपको सर्व नहीं कर रही उसको क्लीन कर देना। जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है, कंडीशन है, उन सब से अपने कॉर्ड्स को कट करके अपनी एनर्जी को क्लीन करना, ठीक है। वो पूरा कहते हैं ना, शेड कर देना, पुराने स्किन को उतार के नई स्किन में आना, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है जो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बॉटम ऑफ द डेक बताया था कि मिल्क एंड हनी, जब आप ये कर लोगे तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस जो है वो सारी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस जो है वो भी यहाँ कनेक्टेड है, आपका सबकॉन्शियस भी 2 and 1 मिलकर जो है वो 3 नंबर बनाता है। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, ठीक है। तो गुरु की ही हम बात कर रहे हैं, डिवाइन का नंबर है 3 नंबर। सो डेफिनेटली आपको 3 नंबर जैसे गुरु का नंबर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर कोई गुरु नहीं है, अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो डेफिनेटली आप कोई गाइड है अगर आपका जो आपको गाइड कर सकता है आपके पाथ पे, तो डेफिनेटली आप उनसे सलाह लें। अगर नहीं तो आपके कोई ऐसे गुरु हैं जिनसे कनेक्ट होकर आपको अच्छा लगता है, आप उनसे कनेक्ट हों, उनको सरेंडर करें, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करें। एंड यहाँ पे जो है आप अपने सबकॉन्शियस को भी क्लियर करें, ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस में भी आपके जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके भी रिलेटेड जो भी एनर्जीज हैं वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई हैं। जैसे कि किसी रिलेशनशिप को लेके कोई फियर है, कुछ गलत हुआ था, तो वो चीज़ें भी आपने जो है ना वो अपने सबकॉन्शियस में ले ली हैं। तो उन सबको क्लीन करने का टाइम आ गया है। ये जब क्लीन होता है ना तो ये फेस करना बहुत इजी नहीं होता है, इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होता है। तो इसी टाइम पे ना हमें गुरु की सहायता
होती है, चाहिए होती है कि वो हमें मार्गदर्शन दे सके, वो हमें बता सके कि कैसे करना है। उन पे ट्रस्ट करके जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है जिस पे हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर पा रहे, जिस कहते हैं ना कि जिसके ऊपर हमने ट्रस्ट करके हम पहाड़ी से भी कूद जाए तो हमें पता है हमारा गुरु हमें बचा लेगा। तो आपको जो है ये करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। मेजर अरकाना से हम आपके कार्ड देखते हैं। ठीक है, मेजर अरकाना से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। वन मेजर अरकाना फॉर माय पाइल नंबर 3, वन मेजर अरकाना फॉर माय पाइल नंबर 3, वन मेजर अरकाना फॉर माय पाइल नंबर 3, वन मेजर अरकाना फॉर माय पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। हर्मिट भी जो है वो देखिए द फूल, अभी मैं कह रही थी, ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। सो देखिए हर्मिट भी जो है ना वो एक ओल्ड सोल को दिखाता है, एक गुरु की एनर्जी को दिखाता है। हर्मिट जो बहुत नॉलेज है जिसको जो अपने ही अंदर कहते हैं ना, इसको देखिए कितना उम्र हो गया है इनका, है ना। हर्मिट ने जब एम्परर से आगे जब निकल जाते हैं ना तो हर्मिट पे आते हैं। एम्परर ने सारी सत्ता देख ली, सब कुछ देख लिया, राजपाट सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो हर्मिट के उसमें आते हैं जब वो आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, आत्मज्ञान की खोज पे निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके लैंप में एक स्टार है जो दिखाता है कि एक होप है लाइफ में, स्टिल होप है। आपने बहुत कुछ झेला, आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए, पर स्टिल आपके पास एक होप है। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर झांकना है, आपको यूनिवर्स के नॉलेज को गेन करना है। अब देखिए यहाँ पे भी ग्रे कलर है, यहाँ पे भी ग्रे कलर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं ये जो है ना ये कलर, ये आपके ना सबकॉन्शियस का कलर लग रहा है। अभी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में भरा हुआ है। ठीक है, सो इससे निकलना है। इससे कैसे निकलोगे? ये जो येलो कलर का ये जो डंडा आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये सपोर्ट है, ये सहारा है, ये येलो कलर है। येलो कलर किसका होता है? गुरु का होता है। सो ये गुरु आपको रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु का हाथ पकड़ के, गुरु का कहते हैं ना कि उनके सपोर्ट से आप निकल जाओगे, इस सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है, आपको बस अपने गुरु को फाइंड करने की जरूरत है, सही गुरु को। और आपका सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर बैठा है। अगर बाहर आपको गुरु नहीं मिलता ना तो अपने अंतर मन में जाओ। ठीक है, अपने आप को ढूंढो। ये जर्नी आपकी, ये जो भी चीजें हुई हैं, ये अपने आप को ढूंढो, आप क्यों हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी झेला है। आपने जो भी पाइल नंबर 3 है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है, एंड स्टिल इन्होंने होप नहीं छोड़ी। इनको अभी भी लगता है कि हाँ हमारे साथ अच्छा होगा, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो आपको डरना नहीं है, आप गिव अप मत करना। डिवाइन भी आपको जो कह रहा है कि बस बच्चे अभी जो है ना, यहाँ से जो है बस अब ये जो नैया है ये पार हो जाएगी। इतना झेलना था, अब जो है आगे नैया पार हो जाएगी। एंड ये भी 9 नंबर है। ठीक है, तो 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर भी होता है आपका एक जैसे हम टैरो में बोलते हैं 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन की तरफ जाना, एक स्टेप और। वो एक स्टेप क्या है? वो थाम लो हाथ गुरु का, सरेंडर कर दो डिवाइन को, अपने आप की खोज में निकलो। ठीक है, अपने आप को जानो, दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। किसी ने क्या किया, किसी ने आपको कितना धोखा दिया, कितना नहीं दिया, अच्छा किया, बुरा किया, ये सब जो है ये क्लीन कर दो, ये वॉश कर दो। ठीक है, और अपने आप को ये समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हुई हैं ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए हुई हैं, आपके अच्छे के लिए हुई हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है? अब आपको अपनी जर्नी में जो है, आपने इतना ज्ञान ले लिया, अब आपको इसे अपनी खोज में निकलना है। ठीक है, जो इधर जो सिचुएशन से जो सीखना था, जो लर्न करना था वो किया, अब अपनी जर्नी पे निकलो, अपने आध्यात्म की खोज पे निकलो। ठीक है, अपनी सोल की ग्रोथ पे निकलो, हैप्पीनेस पे निकलो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ओल्ड सोल्स भी हैं इस ग्रुप में। तो आपको बस ये जो सिचुएशन हुई ये किस लिए हुई? ये आपको एक ये कहते हैं ना कि वो एक चिंगारी भड़काने के लिए, कि जस्ट लाइक अपने जब आपको एक एकदम अचानक से ऐसा अचानक से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी सोल को बहुत नॉलेज है, पर वो एक हमें एक चाहिए होता है ना, वो एक मोमेंट, एक ऐसी ठोकर जहाँ पे हमको जाके याद आए कि ओके हमको ये करना है।
सो वो यहाँ पे मुझे सिचुएशन लग रही है। सो चलिए आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं, एंजल कार्ड से देखते हैं for pile number 3. Thank you so much Baba, thank you. One card for pile number 3, thank you so much, thank you. One card for pile number 3, thank you so much, thank you. Pile number 3, thank you so much. Breath, oh my goodness. तो देखिए ये भी हर्मिट का कार्ड है, ये भी ब्रेथ का कार्ड है, एंड यहाँ पे देखिए क्लेयरवॉयंस। सो मैं बोल रही हूँ कि इस पायल में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनके पास, ओल्ड सोल हैं। हर्मिट का कार्ड क्या कहता है? हर्मिट का कार्ड भी कहता है कि दुनिया से कट करके, सबसे कट करके और अपने अंदर झांकना, अपने आप को जानना, यही है आपका अभी जो एनर्जी है यही है, और आपको यही करना है। दूसरों से अपनी एनर्जी को कट करिए, ठीक है, और अपने आप की, अपने ऊपर अपना फोकस डालिए, अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगाइए, अपने अंतर मन में जाइए, अपनी अंतर आत्मा को ढूंढिए। ब्रेथ का कार्ड क्या कहता है? ब्रेथ मतलब आराम, टेक अ डीप ब्रेथ हम बोलते हैं ना। सो रिलैक्स, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, ठीक है। आर्क एंजल राफेल, हीलिंग का टाइम है। जो पुराना था उसे क्लीन करने का टाइम है, और जब हम पुराना रिलीज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो उसके बाद हम तुरंत दूसरी चीज में नहीं घुस सकते। हमें हीलिंग का टाइम चाहिए, हमें अपने आप को हील करने का टाइम चाहिए। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर और आर्क एंजल राफेल से मुझे हार्ट सुनाई दे रहा है, हार्ट चक्रा। आपके हार्ट को हील होने की जरूरत है, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने होप को मत छोड़िए। डेफिनेटली आपको जो है ना वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो, पर उसके लिए आपका, देखिए, आपके लाइफ का एक पर्पस है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले जो है अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने हार्ट की अवेकनिंग करनी पड़ेगी। हार्ट चक्रा जब अवेकन होता है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा ही अनकंडीशनल लव जो है वहीं से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, एंड जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप अनकंडीशनल लव में आते हो, तो डायरेक्ट आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, ठीक है। Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Yeah, see, आपको भी अपने पुराने जो पैटर्न है इनको, ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, आत्म मंथन करिए। क्या आप करते आए हैं, किस चीज में आप बार बार वो चीजें रिपीट कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही कि शक्ल तो अलग है पर सिचुएशन सेम है, वही रिपीट हो रहा है। लोग अलग अलग आते हैं लेकिन चीजें वही रिपीट होती हैं, साइकिल वही रिपीट होता है। ये आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है, और उससे आपको वो पहले तो वो कॉर्ड्स कट करो, कर्मा क्लिंजिंग करो, एंड उस लूप से निकलो, ठीक है। आप भी पाइल नंबर 1 और 2 पूरा देखिए, ठीक है। सो आप इस लूप से निकलो, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिलैक्स करो, भगदड़ में नहीं रहना है, ठीक है। कि नहीं ये इस टाइम पे ये नहीं हुआ, इस टाइम पे ये नहीं हुआ, उम्र ज्यादा हो रही है, शादी नहीं हुई, या ये सेटल नहीं हुए, आप उस चीज के लिए नहीं हो, ठीक है। इतनी जल्दबाजी करोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने साथ थोड़ा रहम करो, ठीक है। अपने आप को जानो, आपकी सोल क्या चाहती है उसको जानो, अपने आप को हील करो, एंड फिर एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स के कार्ड्स आपको क्या कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। वन कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। Okay, my capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. तो इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। ये क्लियर मैसेज है डिवाइन का, ठीक है। तो ये जो कंपैशन जो वर्ड है ना, जो ये इतना निकल के आ रहा है, कंपैशन, सो आपको वो ये हार्ट अवेकनिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, ये कंपैशन हमेशा बनाए रखना है, ठीक है। व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कंपैशन आई नीड, है ना। सो अपने देखो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि
ये जो एनर्जी है, अभी अगर आपको लगता है आप रेडी नहीं हो तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करने की। ठीक है, आप अपना टाइम लो, आराम से अपने आप को टाइम दो। एंड जब आपको लगे कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, आप किसी को कुछ बोलना है तो उसको वो बोल सकते हो, आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, तो डेफिनेटली आप तब बताओ। अपने हार्ट के ऊपर ज़्यादा बोझ मत दो। ठीक है, आपकी पुरानी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। आप वही चीज़ें लेके चलोगे तो आप अपने फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर दोगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है आपको। आपके हार्ट को हील होने की ज़रूरत है। आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ये चक्र अभी डिसबैलेंस है आपका। आप अनकंडीशनल लव में नहीं हो अभी। आपको भले ही लगता होगा कि आपने बहुत काम किया है, नो डाउट आपने किया है, पर स्टिल आपको ये पुरानी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है, वरना यही एनर्जीज आप कैरी करोगे तो कैसे आप हील कर पाओगे, राइट। सो देखते हैं वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच। When I am connected to my joyful presence, I attract support from the universe। देखिए यूनिवर्स के कार्ड से यूनिवर्स के मैसेज। सो यहाँ पे कह रहे हैं ना, जब आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आई चूज टू लर्न थ्रू लव। सो डेफिनेटली अगर आपको आपने हमेशा लोगों के लिए किया, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जो भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपने लोगों के लिए किया, आपको उतना रिसीव नहीं हुआ, सो वो आपका एक लर्निंग था। आपने इससे लर्न करना सीखा, पर इससे ये नहीं सीखना है कि आप अपना हार्ट क्लोज करके बैठ जाओ, नहीं। ठीक है, हार्ट क्लोज नहीं करना है, ये लेसन है, इनको सीखना है आपको। और अनकंडीशनल लव का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, वो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, प्यार है तो है, जैसे माँ प्रकृति है ना, माँ प्रकृति है, उनको यूनिवर्स को सबसे प्यार है, उनके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। तो वैसे ही ओल्ड सोल कैसे बनती है, ओल्ड सोल कैसे बनते हैं, कोई जब उसने बहुत सारा जन्म ले लिया होता है। तो अगर पहले से ही वो कोई अगर मास्टर है तो वो अभी है, इस जन्म में है, लेकिन उसने भी पिछले जन्म लिए हैं ना, वही गलतियां करके, तो उसने सीखा है। आप भी सीखोगे, आप भी सीख रहे हो। तो आपको बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जॉयफुल रहो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप कनेक्टेड रहोगे यूनिवर्स से, उतना ही सपोर्ट जो है आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टैरोट से, टैरोट क्या बोलना चाहते हैं, बाबा के क्या मैसेज टैरोट के थ्रू हमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Cards for my pile number 3. Thank you so much. Oops. Oh, sun card. Oh my goodness. So sun card का मतलब है कि आपकी जो है हीलिंग बहुत अच्छे से होगी, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग, नरिशमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप एक सूर्य की तरह चमकोगे, एक पॉजिटिव फेज आपकी लाइफ में जो है वो आएगा। वो डेफिनेटली, इसकी श्योरिटी तो बाबा ने दे दी कि ये आना जरूर है। होप मत छोड़ो, ये आएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा टाइम भले ही लग सकता है, पर ये आएगा जरूर। सो कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्परर इस कार्ड में मैंने बोला था ना कि एम्परर से आगे हर्मिट है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, द मून, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ वैंड्स। सो ये एनर्जी मुझे कैसे बड़ी ना ऐसी एनर्जी लग रही कि जो बोलना है वो बोला नहीं। ठीक है, इनसिक्योरिटी, ठीक है, अटैचमेंट्स, अब चाहे वो मटेरियल चीजों से हो, वो अटैचमेंट, वो वो पोजीशन की लाइक ये चीज ऐसे हो जाएगी या वो चीज वैसे हो जाएगी। जो बोलना था वो बोला नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बोला नहीं। सो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, इसको रिलीज करने की जरूरत है, और जिसने आपके साथ किया उसको भी रिलीज करने की जरूरत है।
अगर जो हमारे कुछ लोग, जो कुछ लोगों के लिए है ना कि अगर आप किसी ऐसे के साथ डील कर रहे थे जिसने कभी आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है ना, कभी आपको अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताई, हमेशा मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया, आपको नहीं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो वहाँ से भी आपको अपनी जो है कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड मुझे ये कार्ड्स यही कहते हैं कि ये एम्परर के बाद ही हर्मिट है ना, तो आपने अपनी लाइफ का जो है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, आप एक्सपीरियंस हो, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है कि लाइफ क्या क्या चीज़ें दिखा सकती हैं। आप मटेरियल लाइफ में जो है काफ़ी स्टेबिलिटी चाहते हो, और आई थिंक होगे भी। ठीक है। सो यहाँ पे जो ये एनर्जी जो अभी कह रही है वो ये कह रही है कि अगर आप नहीं हो, अभी आपको अपने फाइनेंस को लेके डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है ना, जैसे पेंडेमिक में आपने पहले आप बहुत अच्छा कर रहे थे, पेंडेमिक आया या कुछ आया तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको उस चीज़ को लेके भी फियर हो सकता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगी। तो वो चीज़ों को डिवाइन कह रहे हैं कि उसको आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप जो करते हैं वो करिए, फियर को अपने अंदर से निकालिए। ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है कि करियर को और पैसों को लेकर वो सोच रहे हैं कि पैसे, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पे यही बात कह रही है कि अपनी अपनी अथॉरिटी, अपना पोजीशन, अपने करियर को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसको लेके इनको फियर है। तो ये फियर अगर रहेगा तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये फियर निकालो अपने दिमाग से। अब आपके माइंड में वो चीज़ मैंने कहा ना, यहाँ पे सबकॉन्शियस, मैंने कहा ना सबकॉन्शियस, मून कार्ड सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस से अपने फियर को निकालो। ठीक है। एंड ग्रुप वर्क, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो 3 ऑफ पेंटिकल है ना, सो 3 ऑफ पेंटिकल क्या है कि यहाँ पे आपको सपोर्टिव ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ काम करके आपको हेल्प करेंगे, और अगर आप किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हो तो भी डेफिनेटली वो आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप किसी को लेके सोच रहे हो कि इसके साथ काम करना चाहिए, नहीं चाहिए, सही रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो डर को आप निकालो। ठीक है। और वो डर को निकाल दोगे, जब पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपको मिलेंगी। ठीक है। यहाँ पे आप जो है आप ये कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, जो भी इस पाइल में है, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, कमिटमेंट को लेके अगर आपको इश्यू है, तो आप कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। कुछ भी अगर हिडन है तो वो भी सामने आ जाएगा। ठीक है। और वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। आपको, मुझे लगता है कि जो ये पायल देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पता है, कुछ है। ठीक है। लेकिन क्लियर नहीं है, छुपी हुई हैं चीज़ें उनसे, वो भी सामने आएंगी। और आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, फिर अपने डर को निकाल के, अपने डर को क्लीन करके आपको जो है ऐसे लोग मिलेंगे। ठीक है। आपको आपकी सोल फैमिली मिलेगी कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, एम्परर बनने की तरफ जाओगे आप। ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करोगे। 4 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है। रूट चक्र को आप हील करो। फियर है आपके, अटैचमेंट्स है, इनसिक्योरिटीज है, उनको हील करो। डिवाइन आपके साथ है। ये देखो, ये पहले सन कार्ड गिरा था, एंड ये जो है माइनर अरकाना का सन कार्ड है, तो मून एंड सन, बैलेंस आएगा, बैलेंस आपकी लाइफ में। जो अभी बैलेंस नहीं है ना, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस नहीं है ना, वो दोनों के बीच में बैलेंस आएगा। डिसीजन लेने लायक बनोगे, अथॉरिटिव फिगर बनोगे, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लोगे, अथॉरिटी होगी आपको। तो काफ़ी अच्छा आगे जाके आप मैनिफेस्ट करो, काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है। बस एक चीज़ है, फियर को, डर को, जो भी नेगेटिविटी है, इसको रिलीज करो। मैं आपकी पायल का मूल मंत्र है, अपने सबकॉन्शियस को हील करो, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो। जो भी फियर है, जो भी चीजें जो आपके पास्ट में हुई ना, वो आप कैरी कर रहे हो अपने फ्यूचर में, और यही आपको तकलीफ दे रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। आपके साथ कोई अच्छा भी है ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये भी फिर से वैसे ही करेगा। तो जब तक इस एनर्जी में रहोगे, कैसे हील करोगे खुद को, कैसे आगे बढ़ोगे, राइट। एंड देखिए, आपकी रीडिंग के टाइम पे बारिश भी होने लगी। सो डेफिनेटली रिलीज रिलीज रिलीज, पैटर्न क्लीन करो। पानी क्या करता है, क्लीन कर देता है ना। वाटर हीलिंग, वाटर हीलिंग की जरूरत है। पानी चार्ज करके पियो, वाटर अफर्मेशन करो।
वो आप वाटर क्या होता है, हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो जब आप वाटर चार्ज करके पीते हो, वाटर की जो होती है ना वो मेमोरीज बहुत ज़्यादा वो रखता है, ठीक है, वाटर के बारे में मैं कभी अलग से बताऊंगी। तो जब आप उसको अफर्म करते हो तो उसमें इंटेंशन जब सेट करते हो और जब वो पानी पीते हो तो वो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस को हील करता है, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी को हील करता है। सो वाटर, कांच के ग्लास में पानी लो, उस पर हाथ रखो, अपनी इंटेंशन डालो कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हो। आपकी एनर्जी, ये जो वाटर है ये आप पियोगे तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, बहुत ही अच्छी होगी, ऐसे उसको अफर्म करके और उसको पियो, डेली पियो उसे, ठीक है, जब जब याद आए तब तब ये करो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ये चीज़ अच्छी होनी, क्योंकि मून भी जो है वाटर एलिमेंट ही है, तो आपको वाटर जो है वो वाटर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये आपको करना है। अब हम आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं। मेरे हैंडमेड कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Spiritual awakening. Okay. And illusion. So मैंने कहा ना इस पाइल में मोस्टली लोगों की हो सकता है कि कुछ जो है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है कुछ टाइम पहले, कुछ की कुछ टाइम से हो रही है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है लाइफ में, उनको ना अपने हार्ट के इमोशंस ही नहीं समझ में आ रहे। कभी उनको लगता है कि ये कर रहे हैं, कभी लगता है नहीं करें, नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं। उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो डार्क नाइट ऑफ द सोल तो होना ही है ना, तो वो एक फेज से गुजरना ही है, तभी जाके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है। सो इससे डरना नहीं है, आपको बस अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन पे, अपनी कमियों को ठीक करना है, अपने फियर को रिलीज करना है, ठीक है, जो भी अटैचमेंट्स है उनको रिलीज करना है। दूसरों पे फोकस है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है, वो फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है, अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ये आपको करना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, आपको यूनिवर्स के बारे में जानना है, ठीक है। सो the universe isolates you so you can find your self purpose। अब यहाँ पे देखिए आइसोलेशन की बात हो रही है, हर्मिट भी आइसोलेट होता है, अब वो किसी से कनेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल सबसे कनेक्शन तोड़ देता है और कहते हैं ना हर्मिट मोड में चले जाना, वो भी आइसोलेशन का है। तो यहाँ पे अभी आपको इसकी ज़रूरत है, अभी आपको मैंने कहा ना कि अपने अंतर मन पे झांकने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आप क्या कर रहे हो, कौन से पैटर्न है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, क्या गलतियां हो रही हैं आपसे जिसको आपको हील करना है, कौन से ऐसे फियर है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आपको डर लगता है। कोई इंसान है जो आपको ट्रिगर कर देता है, तो वो आपको जिस चीज से ट्रिगर कर रहा है उसको पकड़ो और उसको हील करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो डिवाइन का एक तोहफा है, समझ लो, हील करो उसको। इल्यूजन, we live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality. So yes, definitely, जब हमारी देखो यहाँ पे spiritual awakening है और यहाँ पे illusion है, so जब तक हमारी awakening नहीं होती हम illusion में जीते हैं, जो भी हमारी 3D वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं ना, ये सब एक illusion है। अब ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम आने वाले टाइम पे हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। बेसिकली अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो एक जब सोल जो है ना वो पूरा एक समझ लीजिए वो स्टोरी क्रिएट करके आती है, और उस स्टोरी को यहाँ पे हमें ह्यूमन बॉडी में उसे जीना होता है, उसमें हमारे लिए लेसन्स होते हैं, उसमें हमारे लिए हमारा पर्पस होता है, उसमें हमारे लिए हमारी सोल ग्रोथ होती है, वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे उस चीज़ को लेके रोते हैं, डरते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अटैचमेंट्स नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी हमें तब पता चलती है जब हमारी अवेकनिंग होती है, जब हम सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो हमें पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है, राइट। यहाँ जो भी हो रहा है ये सब तो इल्यूजन है, ये सब तो एक ड्रामा है, एक ड्रामे में हम जिसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं हम लोग। मेरा एक कैरेक्टर है, आपका एक कैरेक्टर है, हम सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यहाँ कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है,
आपकी लाइफ में जो आए हैं आपके लिए आए हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्पस है, आपको कुछ ना कुछ सिखाना है, सीखना है, उसी के लिए आपसे मिले हैं। सो ये इल्यूजन, अवेकनिंग से पहले जो भी लाइफ है वो इल्यूजन है। उसी इल्यूजन, उसी भ्रम को टूटना होता है जब अवेकनिंग होती है। सो जब अवेकनिंग होती है तो ये इल्यूजन टूट जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता एक दिन में अवेकनिंग हो जाए, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी मेहनत लगती है इसके पीछे। सो अब हम जो है आ जाते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल से। ये देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 3, मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच। गाया, अर्थ कनेक्शन। ओके, सो होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। होप, यहाँ पे भी मैंने कहा था ना होप, वो होप होनी चाहिए आपके अंदर, वो होप बनाए रखो। अब मदर अर्थ का कार्ड आया है, अर्थ कनेक्शन। डेफिनेटली बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अब आपकी जो एनर्जी है ना वो आपको ये कह रही है कि देखिए, पहली बात तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप अर्थ पे ना किसी रीजन से आए हो। उस रीजन को फाइंड करो, आपका एक पर्पस है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं आए हो, अर्थ पे आपने जन्म लेने का कोई कारण है। आपने अर्थ की एनर्जी को और हील करना है। इस आपकी जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो अर्थ की एनर्जी पॉजिटिव होगी, राइट। सो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट के लिए आप बहुत माइंडफुल रहें। कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। अब आपको यहाँ पे ना ये जो एम्परर है इसके साथ ही कार्ड बहुत अच्छा जा रहा है। आप अपने ख्यालों में ज्यादा मत रहिए, अपने अपने डर में ज्यादा मत रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। ग्राउंडिंग एनर्जी रखिए, आपको स्टेबल एनर्जी रखनी है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी ये नहीं समझ में आ रहा, कभी वो नहीं समझ में आ रहा, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए, ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहिए, ग्राउंडेड सिचुएशन चाहिए। मतलब ऐसी चीज कि आपकी एनर्जी, आपका आपकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि वो हिल नहीं सकती, ठीक है। सो आपको ऐसे अपने आप को इस एनर्जी में रखना है। गाया की एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी आपके साथ है। तो मदर अर्थ की एनर्जी क्या होती है? हीलिंग एनर्जी। प्रकृति की एनर्जी क्या होती है? हीलिंग एनर्जी। तो आपको हीलिंग मिल रही है अभी, ठीक है। पर आपको भी जो है ना, आपकी अपनी हीलिंग में खुद को भी सपोर्ट करना है। ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड कैसे? पहले तो मैंने एक आपको पानी का बताया। अब ग्राउंडिंग के लिए क्या, आप अर्थ से कनेक्ट होइए, जमीन में चलिए, अपने अपने पैरों को टच करिए मिट्टी से, जमीन में चलिए, पार्क में चलिए, नेचर के पास रहिए। पानी भी नेचर है, पेड़ पौधे भी नेचर है, यहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन ऑफ द ओरेकल से जो है आपके लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच for pile number 3. One card for pile number 3. Thank you so much, Baba. One card for pile number 3. One card for pile number 3. Thank you so much. Crystals, okay, and rituals. So right now अभी जो है आपकी एनर्जी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी एनर्जी को हायर लेवल से कनेक्ट करने के लिए, आपके फियर्स को रिलीज करने के लिए, आपके अटैचमेंट्स को रिलीज करने के लिए, सबकॉन्शियस को क्लीन करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आपको मैंने बताया कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, वो बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है लाइफ में। तो उस टाइम पे जो है हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, डिवाइन सपोर्ट। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अगर मेडिटेशन आप कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं मंत्रा चैंटिंग मेडिटेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहने हुए हैं। You need to bring the energy of crystal into your life. Select crystal that attract you energetically or choose stones according to your birth number or astrological sign. सो यहाँ पे जो है ना ग्राउंडिंग जैसे आया, ग्राउंडिंग के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में क्रिस्टल्स को ऐड करना चाहिए। एंड ग्राउंडिंग के लिए जो मैंने ये 2 क्रिस्टल्स पहने हैं, यानी कि ये जो है ये है टर्मोलिन एंड ये जो है ये रेड जैस्पर, ये दोनों आपको भी पहनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा की भी बात हो रही है एंड यहाँ पे ग्राउंडिंग की भी बात हो रही है, तो आपको ग्राउंडिंग के लिए एंड इसके लिए आपको ये रेड जैस्पर तो आई थिंक कि पहनना चाहिए, ठीक है। ये आपको जरूर पहनना चाहिए। बाकी
आप इस क्रिस्टल्स के बारे में और सर्च कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पे हम क्रिस्टल्स वगैरह के लिए भी जो है कुछ वीडियोस डालेंगे हम, तो फिर आप वो तब उस टाइम पे देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं मेरे पास बाबा की तरफ से। और जो एक मैसेज जो मैंने कल लिख के रखा था वो भी हम देख लेते हैं। सो थर्ड पाइल के लिए है गुरु भक्ति, पेज नंबर 359। ओके, सो आई थिंक कि मैंने इस पाइल में आई थिंक कि गुरु के लिए बोला है शायद। आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने गुरु के लिए बोला है कि फाइंड योर गुरु, आई थिंक सो। 359 ओके, सो 359 गुरु भक्ति। सो ये रहा आपका पेज 359। एंड यहाँ से जो मुझे बेसिकली मैंने कैसे निकालती हूँ, मैं बस पकड़ती हूँ बुक को, बाबा से प्रे करती हूँ फॉर माई पाइल नंबर 3, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंड जो पेज खुलता है जहाँ से मुझे जहाँ तक लगता है वो आपके लिए होता है। तो वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के रखा ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि ये मैंने मैसेज कल निकाले थे। ओके, सो यहाँ पे पहले तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, सो यहाँ पर है गुरु भक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम गुरुडom. A guru is absolutely necessary for everyone. You may say the Lord is my guru or I am my own guru. In the initial stages, as aspirant will have to face many difficulties and doubts in his path. He must have somebody whom he can approach to get his doubts clear. So ये जो है आपके लिए मैसेज है। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके पाथ को गाइड करने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पे भी भरोसा कर लें, किसी को भी गुरु बना लें। गुरु के अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनको आप देखकर जिनको आपको पता है कि ये आपकी नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जैसे गुरु बिना ज्ञान नहीं ना, आप जब तक टीचर नहीं होते तो क्या आप अपने स्कूल को पास कर पाते? बिना पढ़े, बिना उनकी मदद के नहीं कर पाते। जब आप अपना एक स्कूल नहीं पास कर पाते, आपको क्या लगता है आप अपने लाइफ में भी आपको ये लेसन्स मिल रहे हैं और ये धरती भी एक स्कूल है आपके लिए। तो यहाँ पे भी आपको एक गुरु चाहिए। ठीक है, सो वो गुरु फाइंड करिए, अपना गुरु फाइंड करिए एंड अपने काम पे लग जाइए। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 यही है मेरे पास आपके लिए मैसेज अभी, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। बाबा's blessings always with you. नमस्ते।